आप हत्या जिनकी होती है परिवार के साथ जाओ फोटो खिंचवा लो, मतलब आपने कितने बार डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा कि गिरफ्तारी हो जी, ऐसा पहल नहीं हुआ है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, जिसके समाज के होनहार नेता का हत्या होता हो, जिनके समाज के होनहार मुखिया का हत्या होता हो और वो अपने सत्ता और कुर्सी के लालच में मुंह बंद करके बैठे हैं। आरोप लगी, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश जी ने मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया उनका जी। तो ये कैसे बोलेंगे नीतीश जी के खिलाफ जी? नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे इनकी मंत्री पद चली जाएगी। तो उनको आरक्षण तो दिलाना नहीं है जी। जब सरकार उनको आरक्षण दिलाना होता निषादों को, तो जिस समय सरकार का गठन हो रहा था 4 एमएलए था इनके पास जी, उस समय चाहते कि नहीं भाई मेरा समर्थन तब होगा जब आप निषाद को आरक्षण दोगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी मौजूद हैं। हम उनसे जो है विभिन्न मसलों पर सवाल करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है कि जदयू ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा को कमान दे दी है। वे वही उमेश कुशवाहा हैं जिन पर कभी निषाद समाज के किसी व्यक्ति का हत्या का आरोप लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर सन ऑफ मल्लाह तो चुप है। देखिए, सन ऑफ मल्लाह को चुप रहना मजबूरी है जी, क्योंकि वो जिस सरकार में हैं वो नीतीश जी की सरकार है जी, और नीतीश जी के सरकार के पर जो प्रदेश अध्यक्ष अभी उमेश कुशवाहा बने हैं जी, उन पे ही हत्या का आरोप लगा था जी। उस हत्या के दौरान हम लोग ने खूब आंदोलन किया। उस आंदोलन में मुकेश सहनी जी भी साथ थे जी। उस समय उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस आंदोलन को जोड़ दिया। मनीष के परिवार के साथ वो भी खड़ा थे और हम लोग भी थे, क्योंकि उस समय हम लोग सब एक साथ थे जी। लेकिन आज उनके साथ मजबूरी है जी। वो मजबूरी आप भी जानते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति के मंत्री है। मैं पहले भी बोला था जी, बिल्कुल। तो परिस्थिति के मंत्री के साथ क्या मजबूरी होती है सब लोग जानते हैं जी। अभी वो मनोनीत हुए हैं मंत्री, उसके नियम जो भारत का संविधान के अनुसार हर 6 महीने के अंदर में किसी न किसी सदन का सदस्य उनको बनना, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो जी, सदस्य बनना पड़ेगा जी। और वो अभी सदस्य हैं नहीं जी। तो क्या करे, मरता तो मरने दो यार, अपना मंत्री पद है ना जी, बस इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या बोलेंगे? अभी तो जदयू का सांसद भी पहले अपना हाथ गर्म कर लिया था मोनू निषाद के ऊपर जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे समाज के होनहार मुखिया थे राजेश सहनी, समस्तीपुर गोही पंचायत के मुखिया थे, उनकी भी हत्या हो गई। आप हत्या जिनकी होती है परिवार के साथ जाओ फोटो खिंचवा लो, मतलब आपने कितने बार डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा कि गिरफ्तारी हो जी, ऐसा पहल नहीं हुआ है। जबकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते सरकार में, और नीतीश जी की सरकार में है जो जिनको बोला जाता सुशासन बाबू जी। ये कितना सुशासन है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि सिर्फ निषादों की हत्या हो रही है जी। मनीष सहनी जी की हत्या हुई, आज उसको प्रमोशन के रूप में उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना के दिया गया। तो इससे तो स्पष्ट होता है ना, जेडीयू और एनडीए की सरकार ने कसम खा लिया कि सारे निषाद को जगह धरा दूंगा। और हमारे समाज के जो भी नेता उनके साथ बैठे हैं, मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, जिसके समाज के होनहार नेता का हत्या होता हो, जिनके समाज के होनहार मुखिया का हत्या होता हो और वो अपने सत्ता और कुर्सी के लालच में मुंह बंद करके बैठे हैं। तो ऐसे नेताओं से समाज को सबक लेना चाहिए कि ये समाज के नेता नहीं, ये अपने परिवार के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, परिवार के लिए मंत्री बने हुए हैं। अगर समाज की चिंता होती तो मंत्री पद त्याग के और आंदोलन करते समाज के लिए जी। आज जी उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं, जबकि सारे लोग जानते हैं कि मनीष सहनी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, नेम्ड एफआईआर हुआ था उन पे। भले आज वो लेपापोती करके नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री नहीं थे, लेकिन विधायक थे, लेकिन अपनी औकात मंत्री के बराबर रखते थे वो जी। और खास हुआ करता था, जिसका नतीजा हुआ कि कहीं न कहीं जो अनुसंधान था पुलिस का, उसको गुमराह करके अपने, मुझे तो जानकारी मिली कि उनका नाम भी हट गया है केस से जी। ये सब उनके जदयू के रसूख के कारण हुआ जी। लेकिन हमारे समाज के मंत्री जो समाज के मसीहा बोलते हैं अपने आप को, वो क्या करते हैं? अभी तक तो उनका बयान भी नहीं आया कि मनीष सहनी के हत्यारा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जिस सरकार में वो मंत्री हैं जी। वही अगर देखिए एनडीए की बात आपने की, एनडीए के भीतर ही मुकेश सहनी है, उसका जीतनराम मांझी हैं, जदयू है, भाजपा है, सभी की पार्टी है। लेकिन जब नीतीश सरकार कोई काम अच्छा नहीं करती है, बेहतर नहीं करती है, तो भाजपा उस पर सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो मुकेश सहनी क्यों नहीं सवाल खड़ा कर पा रहे हैं? देखिए, आपके सारे सवाल का एक ही जवाब है कि परिस्थिति के मंत्री हैं जी। दम होगा तब तो बोलोगे ना। आज में क्षमता है तब मैं विरोध कर रहा हूँ जी। तो क्षमता और दम जिसमें होगा वही विरोध करेगा। हर कोई विरोध नहीं कर सकता है ना, कैसे विरोध करोगे आप जी।
अब उस लायक नहीं हो। अभी बोलोगे 2 मिनट में आपको मंत्री पद से त्याग पत्र, अभी देखिए मेवालाल का क्या हुआ जी। तो मेवालाल का सीन सबको याद है ना जी। आरोप लगी, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश जी ने मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया उनका। जी। तो ये कैसे बोलेंगे नीतीश जी के खिलाफ? जी। नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे, इनकी मंत्री पद चली जाएगी। तो अभी जो लाइमलाइट की ज़िंदगी जी रहे हैं, फेसबुक पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं घूम घूम के, वो सब कहाँ से होगा? जी। वो सब खत्म हो जाएगा। तो एनडीए में जिस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा अलग अलग दिख रहे हैं, जदयू भाजपा अलग अलग दिख रही है। तो नीतीश कुमार का जो है साथ देने के लिए जीतन राम मांझी खुले तौर पे सामने आ जाते हैं, ट्विटर के माध्यम से कहते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा हमने कभी नेता नहीं देखा, गठबंधन धर्म निभाने के लिए इतनी कुर्बानी दे देते हैं। आपको लगता है क्या भाजपा के साथ जो है मुकेश सहनी भाजपा का साथ निभा पाएंगे? देखिए मांझी जी का स्टैंड क्लियर है, अभी उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा था और मजबूती के साथ वो रखते हैं कि हमको एक MLC चाहिए, हमको एक मंत्री पद चाहिए। क्या उनमें दम है? समाज ने उनको चुना है, वो जीत कर आए हैं। समाज ने नकारा नहीं मांझी जी को, समाज ने उनको स्वीकारा है। और जिसको समाज नकारा हो वो क्या बात करेगा? आपको, आप जिस घर में रहते हैं, आपके परिवार के सारे सदस्यों को आपको समर्थन मिलता है तो वो इज्जत, और समाज के लोग, आपके घर के लोग आपको गाली देके दरवाजे पे भगाए तो भागो यहाँ से, उस समय का दोनों आप आकलन लगा लीजिए। वही हाल है। मांझी जी का प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए कामयाब हो जाता है नीतीश जी के सरकार में कि वो चुन के आए हैं ना जनता के द्वारा, जनता ने उनको स्वीकारा है। लेकिन हमारे मुकेश जी, इनको ने जनता 2 बार नकार दिया भाई। और बीजेपी के साथ ये हैं तो बीजेपी इनको यूज कर रही है। क्योंकि मुकेश जी जब सरकार में नहीं थे उस समय सच में समाज के लिए करते थे, मैं भी उनके साथ काम किया हूँ। और उस समय जो उनका जज्बा था समाज के लिए वो काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन न जाने उनके अंदर निषाद समाज के लिए जो सोच थी वो ख़त्म हो गई है, और सामाजिक सोच जो था निरंतर जो उसका स्तर था गिरते जा रहा है, जिसका नतीजा है ना मोनू पीटता है। अभी राजेश सहनी की हत्या हो जाती है, अभी मनीष सहनी का हत्यारा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनता है जिस कैबिनेट में बैठे हुए हैं। ये बातें आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुकेश सहनी तो अभी देख रहे हैं तुरंत आरक्षण की अपने समाज के लिए जो है निषाद समाज के लिए मांग कर दी है उन्होंने। देखिए आरक्षण, मुकेश सहनी जब निषाद विकास संघ चलाते थे और जिस समय अलायंस हुआ था महागठबंधन लोकसभा के समय, उससे पहले भी वो कहते थे कि बीजेपी में मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बीजेपी निषादों को आरक्षण न दे दे। और इस बार तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि मुकेश सहनी और चाहते कि निषाद को आरक्षण दिलाना है, 2 मिनट का काम था। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, मुकेश सहनी के बिना सरकार बनना नहीं था। जब बताइए मुकेश सहनी के बिना सरकार नहीं बनना है तो उस समय मांग रख देते नहीं भाई अभी आरक्षण दो। जब स्वर्णों को 10% आरक्षण 24 घंटे में पास हो सकता है कैबिनेट के स्पेशल कैबिनेट बैठाकर, तो जहां सरकार नहीं बनना हो वहां आरक्षण क्यों नहीं? तो उनको आरक्षण तो दिलाना नहीं है। जब सरकार, उनको आरक्षण दिलाना होता निषादों को, तो जिस समय सरकार का गठन हो रहा था 4 MLA था इनके पास, उस समय चाहते कि नहीं भाई मेरा समर्थन तब होगा जब आप निषाद को आरक्षण दोगे। लेकिन आरक्षण कहाँ था? आरक्षण, ये तो आज पार्टी टूट रही है, पार्टी के लोग उनसे अलग हो रहे हैं, तब उनको आरक्षण की याद आई कि निषादों को फिर से गुमराह करो। निषाद को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए भाई? आरक्षण तब होता ना जिस समय सरकार में शामिल हो रहे थे, कहते भाई आरक्षण घोषणा कर दो आप, मैं आपको समर्थन देता हूँ बिना शर्त का समर्थन, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। तो यहाँ तो मंत्री पद चाहिए था। 4 विधायक आज मुँह फुला के बैठे हैं। कोई विधायक आप देखो, आप किसी विधायक का इंटरव्यू कर लो किसी दिन, समझ में आ जाएगा। इनको तो मंत्री पद चाहिए था। आरक्षण का अब जब पार्टी टूट रही है, टूट क्या रही है, पार्टी खत्म हो चुकी है, तब आरक्षण इसलिए कि भाई हम निषाद के बीच में जाएंगे कैसे? तब इनको आरक्षण एक बहाना है। तो कुछ इनके अंधभक्त हैं जो अपना करते हैं, अंधभक्ति दिखाते हैं, क्योंकि वो भी अंधभक्त कुछ दिन के लिए हैं। जब उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये अंधभक्ति है तो उस दिन अलग हो जाएंगे। आज डॉक्टर राजभूषण जैसे चेहरा अलग हो चुके हैं। अभी आपने कवर भी किया था लीलावती में जो बैठक हुई थी, तो उसमें स्पष्ट आपने देखा कि डॉक्टर राजभूषण जी ने आपको इंटरव्यू भी दिए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज के बेहतर के लिए जो भी होगा मैं करूँगा। मुझे समाज को बेहतर विकल्प देना है, समाज की उन्नति कैसे हो, राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, वो मुझे करना है। तब जब डॉक्टर राजभूषण जैसे लोग अलग हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, फाउंडर मेंबर है, उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किया, करोड़ों रुपये खर्च किया गांधी मैदान के रैली में और चुनाव से लेकर पार्टी को चलाने में, वो आदमी क्यों छोड़ के गया? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तो ये सब मुद्दा है। तो अगर जैसे कि आपने हमसे अभी जो है बैठक की जिक्र की जो पटना के एक निजी होटल में हुई थी,
बैठक तो हो गई, सारी बातें हो गई, वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे कदावर लोग भी वहाँ पहुँच गए। अब जो है निषाद समाज का और उस बैठक का अगला रुख क्या होगा, कहाँ दिख रही है धरातल पर अभी तक? देखिए, अभी जो भी बुद्धिजीवी उस बैठक में आए थे जी, सभी लोगों के बोला गया है कि आप बेहतर क्या होगा निषाद के लिए। देखिए, पार्टी बना लेना वो बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग पार्टी बना के झोला में लेके पार्टी को घूम रहे हैं जी। हम लोग वैसा करना नहीं चाहते हैं जी। हम लोग चाहते हैं कि बेहतर, मान लिया कि मुकेश सहनी जी सरकार में शामिल हो गए जी, मंत्री बन गए जी, उससे बेहतर क्या होगा, हम लोग उस विकल्प को तरफ बढ़ रहे हैं जी, कि हम लोग को किसी से कोई कंपटीशन नहीं, जी, हम लोग को समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है। उसके लिए जो बेटर होगा उसके लिए हम लोग बैठक किए थे, और समाज के बेहतरीन के लिए जो भी कार्य करना होगा, पार्टी बनाना होगा, संगठन, वो सारे हम लोग करेंगे। और हम लोग का काम चल रहा है जी। समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर राजभूषण जी हो, चाहे इंजीनियर प्रेम चौधरी से आप रूबरू हुए थे, IITian टॉपर हैं वो खड़गपुर के जी। हमारे साथ सारे लोग किस लेवल के लोग हैं आप जानते हैं जी। आपने इंटरव्यू भी किया था उनका जी। तो अभी हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी मौजूद थे, जो सभी बातों पर, सभी सवालों पर जो है बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। तो बने रहिए बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हर जगह पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।